जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है। और आज के वीडियो में हम सभी जोन की पूरे के पूरे जितने भी हमारे जोन हैं आरआरसी के सभी जोन की कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस कट ऑफ के इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ घूमने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम सभी कैटेगरी को यहाँ पर कवर करेंगे। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, सीसीए, तो सभी को हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हमने पूरे डेटा को एनालिसिस करके ये कट ऑफ निकाला है और इसी कट ऑफ के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जिस दिन भी आपका रिजल्ट आएगा, इस वीडियो में जितना भी कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं उसके आसपास ही आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल मुंबई की कट ऑफ की। तो सेंट्रल मुंबई से जो टोटल सीट्स इस बार निकाली गई हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 9345 है। बात करें कि मुंबई से 2018 में क्या कट ऑफ रहा था, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 2018 के अंदर आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही तगड़ा हुआ था। यहाँ पर 20, 30 और 40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए गए थे। अब बात करें यहाँ पर कि 2018 से मुंबई का कट ऑफ क्या था, तो जनरल का जो कट ऑफ रहा था वो गया था यहाँ पर 68, और यहाँ पर ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो वो था 63, और एससी के कट ऑफ की बात करें तो वो था 58, और यहाँ एसटी की कट ऑफ की बात करें तो वो था 53। ये जो कट ऑफ आपका है, ये कट ऑफ आपका पीईटी के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ पीईटी के लिए है और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का जो कट ऑफ है। यहाँ पर देखिए जो पीईटी के लिए जो आपका कट ऑफ गया था 68, तो यहाँ पर आपको पता है कि 2018 के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें यहाँ पर 15, 20, 30, 40 तक नंबर बढ़ाए गए थे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर पकड़ लेते हैं, तो 10 नंबर भी अगर हम यहाँ पर माइनस कर लें तो यहाँ जनरल का जो कट ऑफ रहा होगा, यानी कि जनरल का जो रॉ मार्क्स रहा होगा वो 58 रहा होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो रॉ मार्क्स यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट का रहा होगा वो 53 रहा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें अपने एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 48 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का रहा होगा। ये रॉ मार्क्स जो है ये इससे भी कम रहा होगा, हम तो फिर भी एक एक्सपेक्टेड ले रहे हैं 10 नंबर, और ये इससे भी कम नंबर यहाँ पर होंगे। यहाँ एसटी की बात करें तो एसटी का जो रॉ मार्क्स ज़्यादातर कैंडिडेट का रहा होगा वो रहा होगा 43 का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 2018 के अंदर भी यहाँ पर आपका ज़्यादा रॉ मार्क्स यहाँ नहीं था लोगों का, लेकिन फिर भी ये एक चीज़ जो है मार्केट में रूमर फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर 2018 के अंदर जो है मार्क्स ज़्यादा आए थे, लेकिन 2018 के अंदर भी मार्क्स यहाँ पर कैंडिडेट्स के ज़्यादा नहीं थे। अब बात करते हैं यहाँ पर 2022 के अंदर यहाँ पर सेंट्रल मुंबई की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। देखिए जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जो मार्क्स हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये हम रॉ मार्क्स आपका बता रहे हैं। पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये कट ऑफ नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जिस दिन निकलेगा तो कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि ऑब्जेक्शन रेज यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पर किया गया है। 6 से लेकर 10 क्वेश्चन यहाँ पर किसी किसी शिफ्ट में गलत हैं, 6 तो कम से कम है ही है, तो 6 से 10 नंबर आपके बढ़ेंगे हर शिफ्ट में। यहाँ पर 6 से 10 नंबर का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पहला तो यहाँ पर आपका कट ऑफ वहीं पर ही इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर कट ऑफ आपका इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, इसमें भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं भी करें तो 10, 15, 20 तक तो आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होने ही वाले हैं। तो 10-15 नंबर का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कट ऑफ का जो आइडिया है वो यहाँ पर हम आपको नहीं दे सकते कि क्या कट ऑफ रहेगा, लेकिन इतना है कि अगर आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है तो यहाँ पर आपको कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल वालों को यहाँ पर अगर सेंट्रल मुंबई से 58 से लेकर 62 के बीच यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए -2 कर लीजिएगा। -2 का मतलब यहाँ पर 56 भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ 56 से 62 के बीच का क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए सेंट्रल मुंबई से। बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर 54 से लेकर 58 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हैं और यहाँ पर पीटी की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 52 से लेकर 55 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है, यहाँ देखिएगा 2 मार्क्स आप यहाँ पर माइनस करके चलिएगा, जो भी हमने यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया बताया उसमें। जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए हमने 52 से 55 बताया, तो आप यहाँ पर 50 से 55 इसको लेकर चलिएगा। तो इसके बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो पीटी की तैयारी में लग जाइएगा। एससी की बात करें तो यहाँ 48 से लेकर 52 के बीच का अगर रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप पीटी की तैयारी निश्चित तौर पर कर सकते हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ 44 से लेकर 48 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं और यहाँ पर कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर रॉ मार्क्स रहने वाला है वो 32 से लेकर 36 का रॉ मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की यहाँ पर हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे लिए आप कुछ भी नहीं बताते हैं, तो यहाँ पर हमने पीडब्ल्यूडी को भी यहाँ पर जो है इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो पीडब्ल्यूडी का रॉ मार्क्स अगर 33 से लेकर 38 के बीच आ रहा है सेंट्रल मुंबई जोन से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर सीसीए वालों की, तो 30 से 40 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा जोन हाजीपुर, और हाजीपुर से जो टोटल सीट्स हैं यहाँ पर 3563 हैं। बात करें यहाँ पर हाजीपुर जोन की, तो देखिए हाजीपुर जोन से 2018 का जो कट ऑफ रहा था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो 2018 में यहाँ पर जनरल का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था यहाँ पर 77, और यहाँ ओबीसी का रहा था 72, और यहाँ पर बात करें एससी का, तो एससी का यहाँ पर 61 प्लस रहा था, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 58। यहाँ पर देखिए 10-10 नंबर अगर आप माइनस कर लेंगे तो फिर भी यहाँ पर देखिए 67 के आसपास का रो मार्क्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी का। ओबीसी की बात करें तो 62, और यहाँ पर 51 के आसपास यहाँ पर हमारे एससी कैंडिडेट का, और यहाँ 48 के आसपास का रो मार्क्स यहाँ पर रहा होगा एसटी कैंडिडेट का, ज़्यादातर कैंडिडेट का। तो यहाँ देखिए जो हाजीपुर जोन है ये हमेशा से ही तगड़ा जोन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठता है वो यहाँ पर बिहार का स्टूडेंट भी बैठता है, और यहाँ पर हमारे यूपी का भी बैठता है, और यहाँ पर रेलवे की तैयारी करने वाले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हाजीपुर जोन जो है ये यहाँ पर एक तगड़ा जोन माना जाता है अपने आप में ही। तो यहाँ देखिएगा हाजीपुर जोन से जो 2022 का जो कट ऑफ यहाँ पर रहेगा, यानी कि रो मार्क्स जो आपका सेफ रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। अगर आपका रो मार्क्स यहाँ पर 60 से 65 के बीच आ रहा है और आप यहाँ पर जनरल कैंडिडेट है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 57 से लेकर 60 के बीच का अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। इसमें 2-2 नंबर माइनस करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार अटेंडेंस काफ़ी कम गई है और रो मार्क्स भी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। फिर भी यहाँ पर जो आपका सेफ स्कोर है वो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 55 से लेकर 58 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप यहाँ पर पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। बात करें एससी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 53 से लेकर 57 के बीच अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। बात करें एसटी कैंडिडेट की, तो 50 से लेकर 54 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, तो 40 से 45 के बीच का रो मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ़ हैं। बात करें यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर 37 से लेकर 43 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। सीसीए कैंडिडेट की बात करें तो 33 से लेकर 40 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं हाजीपुर जोन से। अब अगला हमारा जोन है यहाँ पर न्यू दिल्ली। तो देखिए न्यू दिल्ली से सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी है, 13,153 वैकेंसी यहाँ से टोटल निकाली गई हैं। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए डायरेक्ट हम बात करेंगे, और यहाँ से जो है अटेंडेंस भी ज़्यादा नहीं गया है, तो अटेंडेंस भी यहाँ पर इस बार कम रहा है, और रो मार्क्स भी यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट का नहीं आ रहा है। तो यहाँ अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट का, तो जनरल कैंडिडेट का रो मार्क्स अगर यहाँ पर 57 से लेकर 62 के बीच आ रहा है। और जनरल कैंडिडेट को एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर, देखिए आपको मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर जो मिनिमम हमने आपको रो मार्क्स बताया यानी कि 57, तो इस 57 से -2 और कर लीजिएगा। 55 से लेकर 62 के बीच अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप यहाँ पर दिल्ली जोन से बिल्कुल सेफ़ हैं। ध्यान रखिएगा ये चंडीगढ़ जोन ही है, जो कि यहाँ पर 2018 में चंडीगढ़ जोन था, यानी कि उस टाइम पर जो एग्ज़ाम लिया गया था वो आरआरबी ने लिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लिया था, और इस बार जो एग्ज़ाम ले रहा है वो आरआरसी ले रहा है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछते हैं कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है उस पर चंडीगढ़ लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आरआरबी ले रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए आपका आरआरबी जोन ही वहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन आपका जो यहाँ पर सर्कल एरिया है वो यहाँ पर दिल्ली और चंडीगढ़ के आसपास का ही रहता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, आपके जो डिवीज़न है वो आपको वहीं पर ही मिलेंगे। अब यहाँ देखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो सेफ रॉ स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर 56 से लेकर 60 के बीच का। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 53 से लेकर 57 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। एससी की बात करें तो 48 से लेकर 53 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। एसटी की बात करें तो 45 से लेकर 50 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 33 से लेकर 39 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 32 से लेकर 38 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और सीसीए कैंडिडेट्स की बात करें तो 30 से लेकर 40 के बीच का जो क्राइटेरिया है ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ देखिए 30 से 40 के बीच यहाँ पर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैंडिडेट यहाँ पर आ जाते हैं सीसीए के, तो वो यहाँ पर आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर सकते हैं। अगला जोन है हमारा यहाँ पर चेन्नई जोन, जहाँ से कि यहाँ पर 9,579 पोस्ट निकाली गई हैं। बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर की, तो यहाँ से जो सेफ स्कोर रहने वाला है चेन्नई जोन से वो यहाँ पर 54 से लेकर 57 के बीच रहने वाला है, और इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये इससे भी कम यहाँ पर आपका हो सकता है। यहाँ पर यानी कि 52 से लेकर 57 के बीच भी अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है, यानी कि 52 भी अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो पीईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। ओबीसी की बात करें तो 51 से लेकर 54 के बीच यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच का क्राइटेरिया बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करें तो एससी के लिए 47 से लेकर 52 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है, और यहाँ आप इसमें -2 भी कर लीजिएगा। 45 से लेकर 52 के बीच का रॉ मार्क्स यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ है। 44 से लेकर 48 के बीच यहाँ पर 42 कर लीजिएगा। 42 से लेकर 48 के बीच अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 30 से
लेकर 38 के बीच बिल्कुल सेफ हैं। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 31 से लेकर 38 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर अगर सीसीए कैंडिडेट्स की तो 30 से लेकर 40 के बीच यहाँ पर सभी सीसीए कैंडिडेट बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगला हमारा जोन है ईआर कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हमेशा से तगड़ा जोन रहा है। पिछली बार का यहाँ का जो कट ऑफ था बहुत ही खतरनाक कट ऑफ गया था। अगर हम बात करें जनरल के कट ऑफ की तो पिछली बार का जो कट ऑफ था वो यहाँ 80 क्रॉस कर गया था, यानी कि 80 प्लस का कट ऑफ था यहाँ पर जनरल का। ओबीसी के कट ऑफ की बात करें तो 71 प्लस था और एससी का कट ऑफ भी यहाँ पर देखिए 71 प्लस था, यानी कि ओबीसी और एससी का कट ऑफ लगभग सेम था। 71.77 यहाँ ओबीसी का कट ऑफ था और बात करें एससी के कट ऑफ की तो 71.60 यहाँ पर एससी का कट ऑफ भी था। 55 प्लस यहाँ पर रहा था एसटी का कट ऑफ। अगर हम इसमें से 10 नंबर माइनस भी कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए यहाँ पर बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला था, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर भी घटा लेते हैं तो फिर भी यहाँ पर 70 के आसपास यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का रॉ मार्क्स रहा होगा। बात करें यहाँ पर एससी और यहाँ पर ओबीसी की तो इनका भी यहाँ पर रॉ मार्क्स जो है 61 के आसपास रहा होगा और 45 के आसपास यहाँ रॉ मार्क्स रहा होगा हमारे एसटी कैंडिडेट्स का। तो अच्छा खासा कट ऑफ गया था। और यहाँ पिछली बार जो है सीट की संख्या भी थोड़ा कम थी, 2367 यहाँ पर सीट्स थी और जो फॉर्म यहाँ भरे गए थे वो यहाँ पर 13 लाख फॉर्म भरे गए थे, यानी कि 13 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे और 8 लाख प्लस का अटेंडेंस भी यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन इस बार जो यहाँ पर अगर फॉर्म की संख्या हम बात करें तो 11,64,682 फॉर्म है। लेकिन इसमें से भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं, यानी कि जिनका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, तो 20% कैंडिडेट का यहाँ पर जो यहाँ पर फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया किसी भी वजह से, फोटो, साइन, सिग्नेचर, एड्रेस या सर्टिफिकेट की वजह से। तो यहाँ पर 20% कैंडिडेट अगर हम घटा लेते हैं तो 9,31,000 के समथिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स जो थे उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ और उसमें से भी यहाँ पर 40 से 45% के बीच ही यहाँ पर इस बार का जो है अटेंडेंस देखने को मिला है। तो लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 लाख प्लस लोगों ने ही एग्जाम दिया है। तो 4 लाख से लेकर 4.25 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है इस बार आपके ईआर कोलकाता जोन से। तो यहाँ पर देखिए इस बार जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो यहाँ पर इसलिए पिछली बार के जैसा कट ऑफ नहीं जाएगा और यहाँ जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो भी इतना तगड़ा नहीं होगा कि किसी के 30 या 40 नंबर बढ़ जाएं। तो इसीलिए भी यहाँ पर इतना ज़्यादा वेरिएशन पिछली बार की तरह देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस बार आपका क्या यहाँ पर रॉ मार्क्स सेफ रहेगा ईआर कोलकाता से। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 62 से लेकर 66 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर 57 से लेकर 61 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 53 से लेकर 57 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ रहेगा। बात करें एससी कैटेगरी की तो 52 से लेकर 56 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पर 48 से लेकर 52 के बीच का रॉ मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगा। बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 32 से लेकर 36 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ रहेगा। ये रॉ मार्क्स है आपका और ये रॉ मार्क्स किसके लिए है? पीईटी के लिए है, ध्यान रखिएगा। बात करें पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो यहाँ पर 35 से लेकर 40 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। सीसीए कैंडिडेट यहाँ पर 30 से 40 के बीच का क्राइटेरिया मानकर चलें कि इसके बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगला हमारा जोन है यहाँ पर जयपुर जोन। देखिए पिछली बार जब ये वैकेंसी निकाली गई थी 2018 के अंदर तो आरआरबी ने ये एग्ज़ाम लिया था, तब आरआरबी ने तो उस टाइम पर आरआरबी अजमेर था और इस बार जो ये एग्ज़ाम है ये आरआरसी ले रहा है तो आरआरसी यहाँ पर जयपुर लगता है। तो जयपुर वाले यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पर अजमेर लिखा हुआ आया था तो कई लोग यहाँ पर टेंशन में आ गए थे। अब यहाँ पर देखिएगा जो जयपुर जोन से टोटल वैकेंसी है इस बार 5249 है। बात करें यहाँ पर जनरल के सेफ स्कोर की तो जनरल का सेफ जो रॉ स्कोर है अगर यहाँ 60 से लेकर 65 आ रहा है, 60 से 65 नहीं, अगर आपका 58 भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 56 से लेकर 60 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 54 से लेकर 58 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 52 से लेकर 57 के बीच यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए सेफ है। और बात करें एसटी की तो एसटी का यहाँ पर रॉ मार्क्स जो है 50 से लेकर 54 के बीच बिल्कुल सेफ है। एसटी यहाँ पर जो है 48 भी मान सकते हैं कि 48 भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 35 से लेकर 40 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 33 से लेकर 40 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर बात करें सीसीए की तो 30 से 40 के बीच का रॉ मार्क्स सीसीए कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल यहाँ से सेफ रहेगा। अगला हमारा जोन है यहाँ पर भुवनेश्वर जोन, जहाँ से कि 2555 टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है।
सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जनरल के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो है यहाँ पर 56 से लेकर 60 के बीच, और यहाँ पर -2 ज़रूर कर लीजिएगा। सभी जितना भी रॉ स्कोर हम बता रहे हैं उसमें -2 करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रॉ स्कोर है वो कम भी हो सकता है कि अगर इनसे कम भी आ रहा है, यानी कि 2 मार्क्स आपका कम भी आ रहा है, तो भी आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 53 से लेकर 56 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 से लेकर 54 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है, और यहाँ एससी कैटेगरी की बात करें तो 48 से लेकर 53 का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। बात करें यहाँ पर एसटी की, तो एसटी के लिए यहाँ पर 45 से लेकर 50 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 33 से लेकर 38 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 32 से लेकर 38 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है, और सीसीए कैंडिडेट की बात करें तो 30 से लेकर 40 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है यहाँ पर भुवनेश्वर जोन से सीसीए कैंडिडेट्स के लिए। अगला हमारा जो जोन है वो है यहाँ पर इलाहाबाद जोन, और इलाहाबाद जोन भी अपने आप में सबसे तगड़ा जोन यहाँ पर रहा है। तो बात करें यहाँ पर इलाहाबाद जोन से इस बार कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो इस बार इलाहाबाद जोन से 4730 टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं। इलाहाबाद जोन से जनरल कैटेगरी के लिए इस बार का जो सेफ रॉ स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर 62 से लेकर 66, और आपको भी पता है कि 40 से लेकर 50% के बीच ही यहाँ पर अटेंडेंस गया है, तो यहाँ पर अटेंडेंस भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। तो इसलिए इस बार इलाहाबाद जोन से भी कट ऑफ पिछली बार जैसा तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार नॉर्मलाइजेशन भी तगड़ा हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन भी उस तरह का नहीं होगा। हालांकि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में आपको 10, 15, 20 नंबर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने अभी तक नॉर्मलाइजेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में भी हम दे देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपकी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से इस बार होने वाला है। तो जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 62 से 66 के बीच का यहाँ पर रॉ स्कोर सभी के लिए सेफ रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, और इसमें -2 करके चलेगा। 60 से 66 इसको आप मान सकते हैं। ओबीसी के लिए बात करें तो 58 से लेकर 62 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 56 से लेकर 61 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। बात करें एससी कैंडिडेट के लिए तो 54 से लेकर 59 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। एसटी की बात करें तो यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर 34 से लेकर 39 के बीच का यहाँ पर रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। बात करें पीडब्ल्यूबीडी की तो यहाँ पर 35 से लेकर 40 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। सीसीए कैंडिडेट की बात करें तो 30 से 40 के बीच का रॉ स्कोर सीसीए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बात करते हैं जो अगला हमारा जोन है वो है यहाँ पर गोरखपुर जोन। तो गोरखपुर जोन से जो टोटल वैकेंसी यहाँ निकाली गई है वो निकाली गई है यहाँ पर 4002। बात करें जनरल के सेफ स्कोर की तो 60 से लेकर 64 के बीच का अगर आपका स्कोर आ रहा है रॉ स्कोर तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और इसे आप -2 भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 58 भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। गोरखपुर जोन से यहाँ पर अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो 56 से लेकर 60 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 54 से 58 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ है। एससी के लिए यहाँ पर 52 से लेकर 57 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ है, और यहाँ एसटी की बात करें तो यहाँ 48 से लेकर 53 का जो रॉ स्कोर है वो बिल्कुल सेफ है। एक्स सर्विसमैन के लिए 35 से 40 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 33 से 40 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ है। सीसीए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 30 से 40 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। अगला हमारा जोन है यहाँ पर गुवाहाटी जोन, जो कि यहाँ पर एक अच्छा जो है सेफ जोन यहाँ माना जाता है। तो यहाँ से देखिए इस बार जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है 2894 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। बात करें जनरल के लिए तो जनरल के लिए यहाँ पर 57 से लेकर 61 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ है। इसमें -2 करके चलें तो यहाँ पर 55 से लेकर 61 के बीच का रॉ स्कोर यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सेफ है। ओबीसी के लिए बात करें तो 53 से लेकर 57 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बात करें यहां पर एससी कैटेगरी के लिए तो 49 से लेकर 53 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। एसटी के लिए बात करें तो यहां पर 45 से लेकर 50 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए 33 से लेकर 39 नंबर के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। और यहां पर बात करें हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर 32 से लेकर 40 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। सीसीए के लिए कि यहाँ पर 30 से लेकर 40 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। अगला हमारा जोन है यहाँ पर सिकंदराबाद, जहाँ से की वैकेंसीज़ की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। देखें तो यहाँ पर 9328 वैकेंसी है, और यहाँ सिकंदराबाद जोन जो है वो भी एक अच्छा खासा यहाँ पर सेफ जोन माना जाएगा। तो यहाँ पर बात करें अटेंडेंस की तो 40 से 50 के बीच का ही यहाँ पर अटेंडेंस इस बार देखा गया है, और 40 भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर 40, 42, 43 से ऊपर का अटेंडेंस यहाँ सिकंदराबाद जोन से नहीं रहा है। बात करें जनरल कैंडिडेट की तो यहाँ पर 58 से लेकर 61 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। और बात करें यहाँ पर ओबीसी के लिए तो यहाँ पर 55 से लेकर 58 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपका
52 से लेकर 55 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। एससी कैंडिडेट की बात करें तो 49 से लेकर 53 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 46 से लेकर 49 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। और इस यहाँ पर एसटी कैंडिडेट यहाँ पर 44 या 43 के आसपास भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है यहाँ सिकंदराबाद जोन से। बात करें एक्स सर्विसमैन की तो 33 से लेकर 29 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यहाँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो है 32 से लेकर 40 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। सीसीए कैंडिडेट यहाँ पर 30 से लेकर 40 के बीच बिल्कुल सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। और यहाँ मानिएगा अगला हमारा जोन जो है SER कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो यहाँ देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी अपने आप में एक तगड़ा जोन माना जाता है, जहाँ से वैकेंसीज की संख्या इस बार यहाँ पर 4914 है। बात करें सेफ स्कोर की तो यहाँ देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 60 से लेकर 65 रहने वाला है। इसमें -2 -3 भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 57 के आसपास भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है SER कोलकाता से। बात करें यहाँ पर देखिए ओबीसी कैंडिडेट की तो 56 से लेकर 60 के बीच, अब इसको आप 3 नंबर कम कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका 53 भी आ रहा है तो भी आप यहाँ पर SER कोलकाता से बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर EWS कैटेगरी की तो 53 से लेकर 58 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। एससी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ 52 से लेकर 56 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 50 से लेकर 54 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए बिल्कुल सेफ है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर 32 से लेकर 40 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ पर 33 से लेकर 40 के बीच अगर आपका रॉ स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें। और बात करें सीसीए कैंडिडेट की तो 30 से लेकर 40 के बीच का रॉ स्कोर यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट के लिए सफिशिएंट है। बात करें अगला जो हमारा जोन है, जो सबसे तगड़ा जोन यहाँ पर माना जाएगा, तो यहाँ पर है बिलासपुर। देखिए वैकेंसीज काफ़ी कम है, 1664 वैकेंसीज ही यहाँ से हैं। और अगर हम यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर 59 से लेकर 64 के बीच का जो रॉ स्कोर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 56 से लेकर 59 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 53 से लेकर 56 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 52 से लेकर 55 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 48 से लेकर 54 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 35 से लेकर 40 के बीच का यहाँ पर आपका रॉ स्कोर बिल्कुल आपके लिए सेफ रहने वाला है। बात करें यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर 34 से लेकर 38 के बीच का अगर आपका रॉ स्कोर आएगा, यानी कि रॉ स्कोर अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हैं। और 30 से 40 के बीच यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बात करते हैं अगला जो हमारा जोन है जिसका एग्जाम यहाँ पर फर्स्ट फेज के अंदर हुआ था, और वो है यहाँ पर आपका WR मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जो कि यहाँ पर अहमदाबाद वाला जोन है। और कई कैंडिडेट्स का यहाँ पर बार बार सवाल आ रहा था कि सर यहाँ पर हमारा जो एडमिट कार्ड है हमने तो यहाँ WR मुंबई से लगाया था और हमारे एडमिट कार्ड पर अहमदाबाद जोन लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पर जो आरआरबी है तो आरआरबी यहाँ पर अहमदाबाद है, और जब आरआरसी इस एग्जाम को लेता है तो आरआरसी यहाँ पर आपका कर रखा है WR मुंबई। तो बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका गुजरात का जो अहमदाबाद के आसपास का जो एरिया है वही आपका यहाँ पर डिवीज़न रहने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ से वैकेंसीज की संख्या 10,734 है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। और फेज़ फर्स्ट में इसका एग्जाम था, ये भी आपको ध्यान होगा। तो इसीलिए ज़्यादातर कैंडिडेट को पेपर का आइडिया भी नहीं था कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, और पेपर काफ़ी अच्छे खासे लेवल का आया था, क्योंकि पेपर जो था यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, बिल्कुल इजी पेपर भी नहीं था। और यहाँ ज़्यादातर कैंडिडेट को पेपर की यहाँ पर जो टाइप था वो भी पता नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर फेज़ 1 के अंदर यहाँ ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं हुआ, और ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं होने के कारण रॉ मार्क्स भी यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट का यहाँ पर एक एवरेज रॉ मार्क्स आ रहा है, ज़्यादा रॉ मार्क्स यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई है, यानी कि अहमदाबाद वाला जो जोन है हमारा, यहाँ से आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ हम बता रहे हैं इस कट ऑफ से भी यहाँ पर इसका जो कट ऑफ है WR मुंबई का वो नीचे जा सकता है, लेकिन ऊपर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिएगा जो रॉ मार्क्स है आपका, अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ जनरल कैंडिडेट आप हैं और 55 से 60 के बीच बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर 55 के अगर आप यहाँ जनरल कैंडिडेट और 52 के आसपास भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को भी बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अगला है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। और ओबीसी कैटेगरी का रॉ मार्क्स अगर यहाँ 50 भी आ रहा है तो भी वो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 50 से लेकर 54 के बीच का रॉ मार्क्स यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रह सकता है, और ये इससे भी नीचे रह सकता है, यानी कि 47 या 48 के आसपास भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। बात करें यहाँ एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर 49 से लेकर 52 के बीच का अगर रॉ मार्क्स आपका आ रहा है, और 47, 46 भी अगर आपका आ रहा है, और आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं WR मुंबई से। बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 45 से लेकर 50 के बीच का रॉ मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपका 42 भी रॉ मार्क्स आ रहा है और आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ WR मुंबई से बिल्कुल सेफ हैं।
बात करें यहाँ एक्स सर्विसमैन की तो 30 से लेकर 36 के बीच का अगर रॉ मार्क्स आपका आ रहा है और आप एक्स सर्विसमैन है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और बात करें पीडब्ल्यूबीडी की तो 30 से लेकर 36 के बीच का क्राइटेरिया अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। सीसीए वाले को आप फिर से वही क्राइटेरिया 30 से लेकर 40 के बीच का अगर रॉ मार्क्स आपका बन रहा है तो आप WR मुंबई से बिल्कुल यहाँ पर सेफ है, निश्चिंत हो जाइएगा। अगला हमारा जोन है यहाँ पर जबलपुर जोन, और जबलपुर जोन भी यहाँ पर अपने आप में तगड़ा जोन है। तो यहाँ देखिएगा 4019 यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए जो यहाँ पर सेफ रॉ स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है 59 से लेकर 62 के बीच। देखिए यहाँ जो जबलपुर जोन है अपने आप में ही यहाँ पर एक डेंजर जोन के अंदर है ये भी। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कट ऑफ आपको थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी रॉ मार्क्स अगर आपका अच्छा आ रहा होगा तभी आप यहाँ पर compete कर पाएंगे। बात करें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 56 से लेकर 59 के बीच का रॉ मार्क्स अगर आपका आ रहा है इसमें आप -2 कर सकते हैं। और इसका जो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 54 भी अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए तो 53 से लेकर 57 के बीच ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ से अपने आप को सेफ माने। और यहाँ बात करें एससी कैटेगरी की तो 51 से लेकर 55 के बीच का रॉ मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 49 से लेकर 53 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 35 से लेकर 40 के बीच का रॉ मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो 33 से लेकर 38 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करते हैं यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट की तो सीसीए कैंडिडेट का रॉ मार्क्स अगर 30 से 40 के बीच अगर आपका बन रहा है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन जरूर कर लीजिएगा सीसीए कैंडिडेट की, यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 30 से 40 हमने बताया, एक साथ ही आपका बता दिया। अगर आप इस रेंज के ऊपर जा रहे हैं यानी कि अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 32, 33, 34 नंबर भी अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर हमारे जनरल कैटेगरी की तो उनका रॉ मार्क्स अगर यहाँ पर 40 के आसपास आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर रॉ मार्क्स की बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ देखिए सीसीए वाले कैंडिडेट एक चीज़ को ध्यान दें कि यहाँ पर जो उनका मार्क्स तय होगा यहाँ पर 1/3 जोड़ के होगा, यानी कि आपने जो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट होगा उसके 1/3 भी यहाँ पर आपका जोड़ा जाएगा और सीबीटी में आपका मार्क्स जो है वो भी जोड़ा जाएगा। तो उन दोनों को जोड़ के आपका रॉ मार्क्स तय होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसमें बिल्कुल भी डाउट बिल्कुल मत रखिएगा। अब अगला जो जोन है हमारा वो है यहाँ पर हुबली जोन। तो देखिए हुबली जोन से टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पर है, जैसा कि आपको पता है कि 7167 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। यहाँ से टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए थे वो किए गए थे 6,70,283। ये स्टार्टिंग का डेटा है, लेकिन इसमें से 20% कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ रिजेक्ट हो गया, फोटो, सिग्नेचर, पेमेंट की वजह से, या फिर यहाँ एड्रेस की गलती की वजह से, डेट ऑफ बर्थ की गलती की वजह से, मदर फादर के नेम की गलती की वजह से। तो कई चीज़ों की वजह से यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हो गए और कई लोगों ने यहाँ पेमेंट भी नहीं किया, तो इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हुए। तो यहाँ पर देखिए जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे वो यहाँ पर लगभग 5,36,226 कैंडिडेट के ही यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। अब इसमें से भी देखिएगा 5,36,000 में से यहाँ पर जो अटेंडेंस गई है, जैसा कि कल हमने आपको डेटा भी दिया था, उसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ था यहाँ पर डेटा को। तो अगर हम यहाँ पर जो डेटा लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हुबली जोन से जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा गई है, तो इतनी भी ज़्यादा नहीं गई है कि 90% पहुँच जाए। यहाँ पर जो अटेंडेंस है ज़्यादा गई है हम मानते हैं, लेकिन 55 से 60% के बीच ही यहाँ पर गई है। अगर हम 60% भी यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पर 5,36,000 में से लगभग 3,21,000 प्लस लोग ही यहाँ पर एग्जाम देने पहुंचे हैं हुबली जोन से। तो इस बात को आप मानकर चलिएगा। और रॉ स्कोर भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं बन रहा है, ये सब कहने वाली बात है, क्योंकि 40 से 50 के बीच का जो रॉ मार्क्स है वो यहाँ पर जो हमने डेटा सर्वे किया है उसके अंदर 60% लोगों का जो रॉ मार्क्स है वहाँ पर जो है 40 से 50 के बीच ही घूम रहा है, और 50 से 60 के बीच का जो रॉ मार्क्स है वो यहाँ पर 20% लोगों का घूम रहा है। और अगर हम 70 से प्लस की बात करें तो 15 से 20% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनका कि 70 प्लस का रॉ मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो है ज़्यादा रॉ मार्क्स लोगों का आ नहीं रहा है। और यहाँ पर जो NTPC का जो प्रोसेस है, देखिए जो ये 70 प्लस वाले ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर NTPC वाले भी हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर NTPC का CBT 2 भी दिया है और यहाँ पर ग्रुप डी भी दिया है। तो वो यहाँ पर निश्चित तौर पर ग्रुप डी की जॉब को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करेंगे, और हो सकता है अगर यहाँ NTPC का प्रोसेस जो है यहाँ ग्रुप डी से पहले यहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाता है या फिर रनिंग में हो जाता है, तो यहाँ पर ग्रुप डी के PET में आपको यहाँ कम कंपटीशन देखने को मिल सकता है। बात करें अगर यहाँ पर देखिए हुबली जोन की, तो हुबली जोन से यहाँ पर जो 2018 के अंदर कट ऑफ आपका गया था, तो जनरल के लिए यहाँ पर 62 के आसपास का कट ऑफ गया था, और यहाँ ओबीसी के लिए 56 प्लस का था, और यहाँ पर एससी के लिए था 49 का, और एसटी के लिए था यहाँ पर 48.78 का। ठीक है, तो ये कट ऑफ यहाँ पर था सभी कैटेगरी के लिए। अब देखिए जो 2018 के अंदर का जो कट ऑफ आपका निकाला गया था, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ निकाला गया था, और पीटी के लिए ये कट ऑफ था आपका। तो यहाँ पर देखिएगा इस कट ऑफ में अगर हम यहाँ पर
जो नॉर्मलाइजेशन पिछली बार किया गया था 20, 30, 40 नंबर का यहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ था, हम तो सिर्फ 10 नंबर घटा लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का अगर रॉ मार्क्स देखें तो ज़्यादातर कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स आ रहा होगा वो 52 के आसपास आ रहा होगा जनरल कैंडिडेट का। ओबीसी का देखें तो 46 के आसपास का रॉ मार्क्स आ रहा होगा, और यहाँ एससी कैंडिडेट की बात करें तो 39 के आसपास का रॉ मार्क्स ज़्यादातर कैंडिडेट का बन रहा होगा, और 38 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ पर एसटी कैंडिडेट का ज़्यादातर का बन रहा होगा। तो इस बार का जो रॉ मार्क्स आपका है, जो सेफ रॉ मार्क्स आपका है, वो है यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये, और इसके अंदर भी आप -2 -3 कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो इस बार का सेफ रॉ स्कोर जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है इस बार का 58 से लेकर 63 के बीच, और इसको आप 2 से 3 नंबर कम भी कर सकते हैं, यानी कि 56 भी अगर यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ अपने आप को समझें और यहाँ पीटी की तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 53 से लेकर 58 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, और आपका अगर यहाँ पर अभी 50 भी आ रहा है तो भी आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ के चल सकते हैं। बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 49, 50 के आसपास भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर हुबली जोन से। बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो 48 से लेकर 52 के बीच का रॉ स्कोर आपके लिए सेफ है, और एससी कैटेगरी वाले ध्यान दें अगर आपका 46, 45 मार्क्स भी यहाँ पर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ यहाँ पर अभी हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 45 से लेकर 50 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ है, और अगर आपका 42, 43 भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो अभी आप बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ऑब्जेक्शन रेज में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट है यहाँ पर 33 से लेकर 38 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर 36 से लेकर 42 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें, और 30 से 40 के बीच का क्राइटेरिया जो है वो है यहाँ पर सीसीए वाले कैंडिडेट्स का लिए। तो यहाँ पर 30 से 40 के बीच सीसीए वाले सभी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ हैं हुबली जोन से। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।